नमस्कार, शाम की चाय और सुबह की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में आज एक दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पर मेजरली मार्केट्स एक रेंज में थे। लास्ट आवर को छोड़ दिए, वहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिली, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स के अंदर आज रेंज के अंदर ही कामकाज हो रहा था। थोड़ी बहुत बाइंग जो हुई वो हुई एफएमसीजी स्पेस में। थोड़ी बहुत जो बाइंग होते हुए दिखाई पड़ी वो बाइंग थी सरकारी कंपनियों में, पीएसयू में। फर्टिलाइजर में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली, लेकिन मेजर मार्केट्स में आज एक रेंज के अंदर ही कामकाज था। आईटी में सिलेक्टिव आईटी, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक, इनको देख लो तो यहाँ थोड़ी बहुत खरीदारी थी। अर्निंग्स है क्योंकि अब वीकेंड तक, तो इसीलिए यहाँ पर खरीदारी ज़्यादा है। लेकिन बाकी ओवरऑल नंबर्स में बहुत ज़्यादा कुछ आंकड़े ऐसे आते हुए दिखाई पड़े। बस एक Q1 के अपडेट्स का इम्पैक्ट था, तो मैरिको डाबर के अच्छे अपडेट थे तो वहाँ पर तेज़ी थी। टाइटन के वीक नंबर्स थे तो वहाँ पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्केट्स के अंदर मूव देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल बाकी जो मार्केट है वो दायरे में ही है और बड़े ट्रिगर्स को अवेट कर रही है। बड़े ट्रिगर्स के अंदर आता है अर्निंग्स, बड़े ट्रिगर्स के अंदर आता है बजट, जो कि 23 तारीख को आने वाला है। अब ये तो रही आज की बात, लेकिन अब कल के लिए किन किन चीज़ों पे आप नज़र रखें। पहले जो खबरें आज बाजार बंद होने के बाद आई हैं उन पे आप ध्यान रखिए कि कल अब धीरे धीरे अर्निंग बढ़ेंगे, तो अर्निंग सीजन भी शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले टोरेंट पावर ने 50 मेगावाट सोलर पावर जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए एआरएस स्टील्स एंड अलॉयज इंटरनेशनल के साथ करार किया है पॉजिटिव एंड के लिए। कंटेनर कॉप का Q1 वॉल्यूम 6% बढ़ा है, 11 लाख TEUs के आसपास है। घरेलू वॉल्यूम 15% बढ़ा है और एक्जिम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो करीब करीब 3.3% बढ़ा है। पॉजिटिव नंबर दिख रहा है आज। वैसे F&O के टॉप लूजर में नाम था। HG इंफ्रा ने प्रोजेक्ट कंपनियों में शेयर अधिग्रहण या वोटिंग राइट्स के लिए अल्ट्रा वाइब्रेंट सोलर एनर्जी के साथ एक MOU किया है। बहुत नहीं, लेकिन हाँ न्यूट्रल साइड पर आप इसे मान सकते हैं। रेलटेल FY25 के लिए 1.85 रुपये का फाइनल डिविडेंड देगी, ये एक और बात है। TCS के नंबर्स हैं 11 जुलाई को, अभी तो टाइम है इसमें। और तो ये खबरें बाजार बंद होने के बाद आई हैं। कल के लिए किन चीज़ों पर आप अदरवाइज नज़र रखेंगे। आज शेल्वी के एक नंबर आके चुके हैं और Q1 अपडेट भी आ गया है फिनिक्स मिल्स का भी अभी, जहाँ पर कलेक्शन 28% बढ़े हैं, लीजिंग ट्रैक्शन 1% बेटर रहा है। तो रियल स्टेट का पहला नंबर है, तो इसके ऊपर आप अगर अच्छा है, ये नंबर डिटेल में देखा नहीं अभी, लेकिन अगर अच्छा नंबर है तो पूरा रियल स्टेट पे आप नज़र रख सकते हैं। तो अभी शेल्वी के आज नंबर थे, कल नंबर आने वाले हैं डेल्टा कॉप के, GM ब्रिवरीज के, RS सॉफ्टवेयर के। बड़ी कंपनियों में 3 के नंबर्स आएंगे। इसके अलावा जो कल बोर्ड मीटिंग है डिविडेंड को लेके, उसमें DCM है, जो सब एक्स होंगे डिविडेंड को लेके, तो जिनके पास ये शेयर है वो अपने डिविडेंड खाता चेक कर लें बाद में। DCM, दीप इंडस्ट्री, इंगरसॉल लैंड, JK सीमेंट में 15 रुपये नॉर्मल, 15 रुपये स्पेशल। JSW स्टील, परसिस्टेंट सिस्टम, पॉलीकैब, ये करीब करीब 7 कंपनियों के अंदर कल डिविडेंड एक्स होगा। तो अपनी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से शेयर नीचे खुलेगा, लेकिन आप मतलब एक्स के हिसाब से शेयर नीचे खुलेगा तो घबराएं नहीं, वो डिविडेंड एडजस्टमेंट है। एक डाई अमाइंस की कल मीटिंग भी है, केमिकल स्पेस की कंपनी है, वारंट इशू करने को लेकर कल ये एक मीटिंग है, तो उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अदरवाइज ध्यान दे सकते हैं अर्निंग के लिहाज से, खबरों के लिहाज से, ट्रिगर्स के लिहाज से। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, जहां पर पहला सवाल आया है शशांक शेखर साहब का। UPL 570 रुपये पे है। व्हाट टू डू एंड कैन एक्यूमुलेट अदानी एनर्जी सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग टर्म। देखो सर, अगर 740 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो अदानी एनर्जी में पहली चीज़, क्योंकि वहाँ पर वो आपका स्टॉप लॉस बहुत क्रूशल रहेगा जब तक। और लॉन्ग टर्म के लिए जाना, अदानी पोर्ट इज़ द बेस्ट, सबसे अच्छा केपेक्स है वहाँ पर, सबसे अच्छा कैश फ्लो है वहाँ पर, उसमें क्या ही दिक्कत है। लेकिन अगर आप फिर भी अदानी ट्रांस में जाना चाहते हो तो अदानी ट्रांस के लिए आपका एनर्जी के लिए आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 740 रुपये रहेगा। रही बात UPL केस में, 570 रुपये पे UPL आप होल्ड कर सकते हो और समय भी दे सकते हो, बस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना धीरे धीरे। वैसे भी बहुत सारे क्वार्टर ख़राब ही आए थे, तो ये क्वार्टर में अगर नंबर पिकअप करते हैं तो शायद बेटर सिचुएशन बन सकती है, तो आप अदरवाइज भी इस पर नज़र बना के रख सकते हो। प्रशांत जैन साहब को सवाल है। सुमित जी, थैंक फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। थैंक यू जैन साहब। वो रिलायंस विल नहीं, हाउ रिलायंस विल शेयर होल्डर्स नहीं, हाउ रिलायंस शेयर होल्डर्स विल बेनिफिट बाय जियो इन्फोकॉम IPO। देखो जैन साहब, 3 तरह की चीज़ें। अगर मान लो जियो का IPO आएगा, जो कभी ना कभी तो आना ही है, क्योंकि वो एग्जिट होगा इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, इधर या फिर शायद फ्रेश इशू हो, पता नहीं, वो सिर्फ रूपरेखा बनेगी, उस पर डिपेंड करता है। अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग है, अभी कोई डिटेल है नहीं IPO की। लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी पहली चीज़,
क्योंकि जियो का कारोबार डीमर्ज हो जाएगा, नया कारोबार मतलब रिलायंस विल फोकस इन इट्स कोर बिजनेस जो कि इनका ऑयल एंड गैस है, एनर्जी है। सो उस तरह से होगा, जो भी कॉन्ग्लोमोरेट है वो धीरे धीरे काम उसमें से और निकल जाएगी। तो आम जब निकलती है तो वैल्यू अनलॉकिंग होती है। तो आप ऐसे समझो कि होल्डिंग क्या होगी रिलायंस की, उसके अंदर उसकी कंपनी की वैल्यू कितनी है, फिर वो होल्डको का वैल्यू मिलेगा प्लस डिस्काउंट होगा। सो ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिलायंस के साथ होती हैं। रिलायंस के केस में एक आईपीओ या 2 आईपीओ या 4 आईपीओ या एक कारोबार का डीमर्जर इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। इनके साथ क्या है कि आप एक जर्नी में बने रहिए और धीरे 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 आप यू विल रियलाइज़ वाई इट इज़ रिलायंस, क्यों देश की नंबर 1 कंपनी है। पहली एक आध साल में शायद इसका वो आपको फील भी ना आए कि कहाँ ही चलता है, ऐसे शेयर तो चलते ही नहीं है, लेकिन वो स्लोली एंड स्टेडली चलने वाले शेयर हैं। मतलब अभी मैंने वो ट्वीट किया है ना कि LIC की टॉप होल्डिंग, उसमें सबसे ऊपर रिलायंस आता है। क्यों सबसे ऊपर रिलायंस आता है? क्योंकि रिलायंस में पिछले 10-1 साल में LIC ने अपने स्टेक में कोई कटौती नहीं करी, वो वहीं का वहीं बरकरार है। LIC देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, सबसे ज़्यादा बड़ा AUM उसके पास है। उसके बावजूद वो सिर्फ रिलायंस को लेके बैठा है। वो क्यों इधर उधर नहीं भागता छोटे छोटे सेक्टरों को देखने के लिए या कंपनियों को देखने के लिए? तो LIC के लिए कौन सी बड़ी बात है किसी कंपनी में स्टेक लेना? लेकिन वाई रिलायंस? बिकॉज एक स्टेबल कंपनी से चाहिए और लार्जेस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। सो LIC ऑलवेज फॉलोज प्रॉफिट, क्योंकि आज ऊपर नीचे हो गया बाजार तो भाव तो बदल सकता है लेकिन प्रॉफिट नहीं बदलता ना। सो स्टिक टू प्रॉफिट और एक बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग आप अनुमान लगा कर चल सकते हो। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि जिस चैनल को आप देख रहे हो इसका मालिकाना हक अभी भी रिलायंस के पास ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ABFRL, ABL, AMC at CMP, वोडाफोन होल्ड और एग्जिट, इट इज़ गोइंग डाउन, एवरेज 13.5, बुक 20% प्रॉफिट। होल्ड करिए, कुछ मत करिए वोडाफोन में अभी भी। वो 16 रुपये आ गया या नीचे आ गया 1-2 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए सिचुएशन अभी तक तो वोडाफोन ने तेज़ी दिखाई थी, वो दिखाई थी राइट्स, फिर राइट्स के बाद नहीं राइट्स करो FPO, फिर FPO के बाद जो तेज़ी आई उसमें टैरिफ हाइक की वजह से, उसमें अब आएगी नंबर्स को लेके। तो जैसे ही नंबर्स इंप्रूव होने शुरू होंगे बाजार उसको रीड करेगा। तो अब तक नंबर तो बहुत ख़राब थे, क्योंकि अब इनके पास पैसा है तो नंबर की सिचुएशन इंप्रूव होनी चाहिए। सो मेरे ख्याल से तो होल्ड करना चाहिए वोडाफोन आइडिया को। और रही बात ABFRL एंड AMC में, ABFRL के साथ Q2 ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अर्निंग सीज़न वो फेस्टिव सीज़न शुरू होता है उस टाइम पर। तो आमतौर पे उस टाइम पे नंबर्स अच्छे होंगे। और TCNS का एक्विजिशन भी इन्होंने किया हुआ है, सो वो एक्विजिशन के नंबर्स भी मर्ज होकर आते हुए दिखाई पड़ेंगे धीरे धीरे। तो वो भी एक अच्छा ट्रिगर है। एंड ABFRL AMC भी ख़राब नहीं है, मतलब एक ग्रुप ही बेटर कर रहा है धीरे धीरे चीज़ें। एक बढ़िया तेज़ी दिखाने में थोड़ा हल्का हुआ है, तो आप होल्ड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं तीनों में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सुमित सर गुड इवनिंग। अदानी पावर के लिए बजट में कुछ खास होगा? मुझे नहीं पता सर, बजट में क्या होगा तो FM जाने और गवर्नमेंट जाने, मैं क्या बता सकता हूँ बजट में क्या होगा। रिफॉर्म्स देखिए सर, बजट से पहले बजट की स्टोरियाँ ज़्यादा चलती हैं। ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, हो सकता है हो सकता है ना हो। बट एंड ऑफ द डे अदानी पावर अगर आपके पास है तो इस ग्रुप का सबसे सस्ते वैल्यूएशन का स्टॉक है 1। इस सेक्टर का भी सबसे सस्ते वैल्यूएशन का स्टॉक यही है अदानी पावर। 2, चला है थोड़ा, उसके बावजूद भी सस्ता है, क्योंकि केपेक्स साइकिल है और वो बेटर हो रही है चीज़ें, इसलिए वो चला भी है। सो एक बढ़िया तेज़ी के बाद मिल रहा है अगर आपको नीचे, तो आप आराम से रख सकते हो। पोर्टफोलियो में रखना चाहो तो पोर्टफोलियो में भी रख सकते हो। लेकिन बजट में ये होगा, बजट में वो होगा, तो उन अटकलों के बीच में आप 4-5 सेक्टर होते हैं, फर्टिलाइज़र, टेक्सटाइल, लेबर इंटेंसिव जितना सेक्टर है, उन सब पे आप नज़र रखो। और क्योंकि इलेक्शन हो के चुका तो पता नहीं किस तरह की ये डिटेल दें, लेकिन अभी के लिए आप चाहो तो उसके अंदर बने रह सकते हो एंड सी थिंग्स अकॉर्डिंगली। बट एक इवेंट के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। मार्केट इज़ नॉट अबाउट 1 इवेंट और 1 क्वार्टर नंबर्स, इट इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म स्टोरी। सो होल्ड इट, बेटर है। बुक लवर जी का सवाल है, स्वान एनर्जी पर प्रकाश डालें। देखिए सर, स्वान के केस में 2 दिन से अपर सर्किट लग रहे हैं, क्योंकि कुछ ब्लॉक्स हुए हैं इसमें, कुछ फंड्स की तरफ से बाइंग थी। तो इनके लिए सबसे पहला, सबसे बड़ा प्रोमिनेंट जो इवेंट है वो यही है कि रिलायंस नेवल की लिस्टिंग कैसी होती है, कब होती है। रिलायंस नेवल की लिस्टिंग जब भी होगी, आज हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, लेकिन जब भी लिस्टिंग होगी, अनुमान लगाया जा रहा है कहीं कहीं पर 700-750 रुपये की रेंज में वो लिस्ट होना चाहिए। वो ऑलरेडी लिस्टेड था, डीलिस्ट हुआ है, डीलिस्ट होकर वापस रीलिस्ट होगा
और 700 750 रुपये में लिस्ट होगा। अब आप कहोगे 2 रुपये का शेयर 750 में लिस्ट होगा, कितना गेन हो गया? नहीं, वहाँ इक्विटी छोटी हो गई, जो रुचि सोया केस में हुआ था कि उसकी इक्विटी छोटी हो गई। तो जिनके पास 100-200 शेयर थे उनको दो शेयर या 10 शेयर, 2 शेयर या 5 शेयर मिले होंगे उसके बदले में, क्योंकि 100 के बदले में 1 शेयर शायद दिया उन्होंने। वही बड़ी क्रॉस चेक करना हो, लेकिन इक्विटी छोटी हो गई है। सो इक्विटी छोटी होने की वजह से वो आपको भाव बड़ा दिखेगा, लेकिन शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा, और जितना था उतना ही मिलेगा, एटलीस्ट कुछ मिलेगा, ये बड़ी बात है। एनसीएलटी कंपनी बाहर आई है और आपके शेयर दोबारा मिलने लग गए आपको, तो अच्छी चीज़ है। तो जो रिलायंस नेवल के पुराने शेयर होल्डर थे उनको नए शेयर अलॉट होंगे। इसका फ़ायदा स्वान को कैसे होगा कि स्वान ने अपना नाम चेंज करके स्वान डिफेंस कर लिया है, उसमें 93% स्टेक स्वान का होगा। 93% स्टेक का मतलब होता है अगर मान लीजिए कहीं मार्केट कैप 6,000-7,000 करोड़ की आसपास लिस्ट होती है तो करीब 5,500-6,000 करोड़ रुपये उसको एडिशनल मिलेगा, जो इसकी एग्जिस्टिंग मार्केट कैप में ऐड हो जाएगा। सो अभी मतलब जो उसकी वैल्यू में ऐड हो जाएगा, मतलब मोटा मोटा। सो बाजार उस चीज़ को इवेलुएट कर रहा है, इसलिए ऐड कर रहा है। और सो रिलायंस नेवल के थ्रू फिर डिफेंस में भी एक्सपैंड कर पाएंगे। सो इसीलिए आप होल्ड कर सकते हो अभी भी, टाइम दीजिए। 670 में तो शायद QIP था इसका, सो उससे ऊपर पहली बार आज बंद हुआ है। होल्ड करिए, मेरे ख्याल से चलना चाहिए अभी और। Sir, thank you for being a guiding light. Thank you, sir. Just wanted to ask, is Coal India still a good portfolio and dividend stock with India and countries moving towards green energy and alternative? देखो सर, कोल इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल्ड, दो कोल की क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड, बट स्टिल इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल्ड। और रही बात डिविडेंड की और ग्रीन एनर्जी के केस में, इट इज़ अ थ्रेट, बट दे नो इट बेटर। 1 2 आप इसको होल्ड ले भी सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, नीचे मिल जाए जितना अच्छा है, क्योंकि ये पोर्टफोलियो का हिस्सा तो रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देता ही रहेगा। एंड जब तक हम पूरी तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे तब तक आपके शेयर फ्री हो चुके होंगे, इतना अंदाज़ा है मुझे, डिविडेंड चाहिए। सो तब तक के तो एटलीस्ट आप होल्ड कर ही लीजिए। सो मार्केट इज़ ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल, तो पता तो है नहीं क्या होना, लेकिन बेटर यही है कि आप अभी के लिए तो रखो, जैसे सिचुएशन आगे बनेगी उसके हिसाब से कॉल लेंगे। लेकिन अभी किसी फॉल में मिल जाए, ऐड कर लीजिए, पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लीजिए, डिविडेंड लेते रहिए, एंड विद टाइम वील सी हाउ थिंग्स वर्क फॉर इट। नंबर्स वीक होते गए, सब कुछ नंबर होता है सर, नंबर खराब तो डिविडेंड खराब, डिविडेंड खराब तो पोर्टफोलियो खराब। सो बेटर इज़ पहले नंबर पे फोकस रखिएगा, अगर वो नीचे आता है तो चीज़ें बदल जाएंगी। तो इसीलिए एनुअल ईयरली रिव्यूज़ ज़रूरी होते हैं पोर्टफोलियोज़ के, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप ले सकते हैं। सर सुमित जी, वोडाफोन आइडिया 2-1, अच्छा सरोज झा कह रहे हैं 1 आइडिया वोडाफोन, 2 यस बैंक में 400 शेयर हैं, 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ। शॉपिंग कॉप नहीं, टाटा पावर में एवरेज कर सकते हैं। सर थोड़ा लिख तो सही लिए झा साहब, समझ में भी नहीं आ रहा है। देखो आइडिया आप होल्ड कर सकते हो, बट किस भाव पे लिया मुझे पता नहीं। नीचे अगर FPO का है तो आप होल्ड करिए, ऊपर के दाम पर है तो तेज़ी का फ़ायदा उठा के निकल जाएगा। तेज़ी है, कहाँ तक है नहीं पता, कैप्ड है वो अभी के लिए 21, 22 और फिर 24 ये लग रहा है, जो टेक्निकली जानकार मान रहे हैं। यस बैंक के केस में अभी आप बने रहो। बस बाजार में बहुत सारी घूम रही हैं, बट आज नहीं तो कल SBI एक ना एक इन्वेस्टर इसमें ढूंढ ही लेगा, कोई ना कोई जो उसका पोर्टफोलियो ले ले। लेट्स सी कहाँ क्या बनता है, बट अपडेट्स के ऊपर नज़र रखना। 3rd, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑलरेडी बढ़िया चल रहा है, पता नहीं आपने कहाँ खरीदा हुआ है। अगेन ये बोलूँगा कि होल्ड कर सकते हैं। टाटा पावर इज़ अ गुड स्टॉक अदरवाइज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सो उसको आप वैसे देख सकते हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। IOC एंड PTC इंडस्ट्रीज़, PTC इंडस्ट्रीज़ को तो होल्ड कर सकते हैं। IOC में अनुपम सर बहुत चला, वैसे तो PTC बहुत चला है, लेकिन PTC के केस में इक्विटी नहीं है बाजार में किसी के हाथ में, क्योंकि बहुत छोटा शेयर है वो, मतलब इक्विटी वाइज, भाव वाइज तो बहुत बड़ा है, इक्विटी नहीं है फ्लोट में, तो इसलिए वो चलता रहता है आमतौर पर। F&O में है नहीं, प्रमोटर 75% के आसपास होल्डिंग रखता है, सो बेचने के लिए किसी के पास है ही नहीं शेयर, तो बेचेगा कौन। सो वहाँ तो फिर भी आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन रही बात इनकी ये IOC की, तो ये तो बड़े फ्लोट वाले शेयर हैं, इनमें थोड़ा मोमेंटम को देखना, क्रूड के प्राइसेस को देखना, फिर आप कॉल लेना। बहुत चले हैं शेयर नीचे से। मेरे पास टाइटन है लेकिन 200 रुपये शेयर लॉस है, क्या करें? मतलब राकेश जी, डिपेंड करता है आपका टाइम फ्रेम क्या है उसके ऊपर। अगर आप बहुत अच्छा ड्यूरेशन दे सकते हैं टाइटन को तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करिए। इट्स अ वर्थ होल्डिंग स्टॉक, इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, अदरवाइज निफ्टी की कंपनियों में आता है। लेकिन अगर आपका वो जो ड्यूरेशन है वो उतना बड़ा नहीं है, तो आप फिर कहीं इसको होल्ड करोगे। फिर आप 200 रुपये या 20 रुपये का भी लॉस हो तो आपके लॉस ही है ना। सो फिर आप स्टॉप लॉस फॉलो करिए। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर होराइजन, उसके ऊपर आप कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। सर HDFC बैंक 1430, क्वांटिटी 83, टाटा केमिकल 950, क्वांटिटी 50, कैन आई ऐड एंड मैनकाइंड फार्मा फ्रेश बाय? देखो राउत साहब, दोनों कंपनियां अच्छे हैं, तीनों ही रादर अच्छे हैं। HDFC बैंक को आप होल्ड करो,
एंड केमिकल को भी आप होल्ड करो। नीचे आपके भाव से हैं तो आप ऐड कर लो। अब नीचे आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता है, देखते हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा भी झटका लेगा तो शायद नीचे मिल जाए। वैसे HDFC बैंक चल नहीं रहा है, कहीं 1430 या 1450 मिल जाए तो आपको अच्छा ही मौका है, आप ऐड कर लेना वहाँ पे। और रही बात टाटा केमिकल के केस में, तो 900 950 किसी फ्लूक झटके में नीचे मिल जाए ले लेना। और मैनकाइंड से बेटर अभी तो एल्केम है वैल्यू वाइज। मैनकाइंड भी ठीक है लेकिन कहीं नीचे मिल जाए, क्योंकि वो IPO से चल ही रहा है एक तरफा। सो आमतौर पे ऐसे एक तरफा चलने वाले शेयर थोड़े से रिस्की रहते हैं। वही एक केवीएट है इसमें, बस प्रॉब्लम वही है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी अच्छी है, सब अच्छा है। अभी जहाँ प्रमोटर ने भी ऑफलोड किया था इसमें स्टॉक, तो अगर वो प्रमोटर का ऑफलोडिंग लेवल मिल जाए तो वहाँ पर भी आप थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो। कि जहाँ प्रमोटर को वैल्यू दिखनी बंद हो गई, वहाँ से नीचे कहीं मिले तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो थोड़ा सा नीचे नीचे मिले तो ज़्यादा बेहतर है। आप इसमें मतलब ऐसे समझो कि जहाँ प्रमोटर माल बेच रहा है, उसके बेचने की 2 ही 3 वजह हो सकती हैं। आमतौर पे प्रमोटर जब भी पैसा निकालता है कंपनी से, तो या तो उस पैसे का इस्तेमाल केपेक्स में, पर्सनल कैपेसिटी में कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, किसी स्टार्टअप में पैसा डाल दिया, किसी जगह पर और नया पैसा डाल रहा है। कुछ नया ट्रेंड ये भी है कि आजकल फैमिली ऑफिसेज बन जाते हैं, उन फैमिली ऑफिसेज में पैसा जाता है और वहाँ से पैसा वापस इक्विटी में आता है। लेकिन हर एक चीज़ किस वजह से कर रहा है पता नहीं, लेकिन उन्होंने स्टेक बेचा है ना, तो इसका मतलब कुछ वैल्यू तो उन्हें भी दिख रही है एक्सटेंडेड साइड पे। सो इसीलिए थोड़ा सा आप भी स्केप्टिकल रहो, जहाँ नीचे मिले वहाँ पैड करो, ज़्यादा बेहतर है। सर मेरा पोर्टफोलियो अब थोड़ा बैंक हैवी हो गया है, हल्का कर लीजिए। गुप्ता साहब बहुत ही सीधा जवाब है। बेचने का मन तो करेगा नहीं, क्योंकि सारे शेयर भागे जा रहे हैं, तो कहीं तो बेचना ही पड़ेगा ना, कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा लाइफ में। हर चीज़ तो पा नहीं सकते हम। दिन पकड़ा है तो रात छोड़नी पड़ेगी, रात पकड़ा तो दिन छोड़ना पड़ेगा, ये तो इम्पॉसिबल है। सो इसीलिए थोड़ा सा हल्का कर लीजिए। क्या हल्का करूँ? JNK बैंक, जीवन, केनरा, PNB, HDFC। सर जो सबसे ज़्यादा गेन दे रहे हो उनमें से थोड़ा कैपिटल निकाल लो एटलीस्ट। बाकी शेयरों को रख लो, फ्री वालों को थ्रू आउट लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस जिनके नंबर उतने सपोर्टिव नहीं है और तेज़ी आ रही है, आपके केस में उज्जीवन ऐसी सिचुएशन मुझे लग रहा है, और शायद PNB। 2 PNB इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक, लेकिन बहुत चला नहीं है अभी है। सो केनरा, 2 ही आपके सारे बैंक वैसे तो ठीक ही लग रहे हैं, बस उज्जीवन एक बार को थोड़ा हल्का हो सकता है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सारे बैंक मुझे होल्ड करने हैं, तो आप ये करो, बाकी सेक्टर में एक्सपोजर बढ़ा दो, तो आपका पोर्टफोलियो का साइज़ बढ़ जाएगा, तो बैंक एक्सपोजर अपने आप ही कम हो जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है। लेकिन थोड़ा प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक करते ही रहना पड़ेगा। आप पूरी ज़िंदगी होल्ड करना चाह रहे हो तो होल्ड करते रहो, लेकिन कभी तो पैसा निकालोगे ना। थ्रू आउट लाइफ तो LIC भी माल नहीं रखता, थ्रू आउट लाइफ तो गवर्नमेंट माल नहीं रखती, तो हम लोग हैं ही कौन? अकॉर्डिंगली देख लेना फिर आप। सर मैंने आज BTST में RVNL 100 लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना होना चाहिए? मुझे सर इसका कोई आइडिया नहीं घोष साहब। और BTST 500 शेयर RVNL के, प्रॉफिट होगा लॉस होगा मुझे क्या ही पता। आप क्या करोगे कल, क्या ही सिचुएशन बैठेगी। सो और ये चांस है कि नहीं, ये लॉटरी वाला सिस्टम है सर, कि चांस है या नहीं। जहाँ प्रोबेबिलिटी आ गई वो लॉटरी है। एंड लॉटरी के खेल में आप फिर तो मतलब यू एंड मार्केट बोथ आर प्लेइंग, लेट्स सी हु विंस। तो इसलिए कुछ भी नहीं कह सकता ऐसे केस में, सॉरी। अंकुश रावल साहब कह रहे हैं होप यू आर वेल, आई एम परफेक्टली फाइन। रावल साहब, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन ब्लू स्टार एंड हेवल्स? Can either of them be bought for a longer horizon? Both of them can be bought for a longer horizon, but both of them are super expensive as of now, especially Havells। 100 के आसपास शायद पी पहुंच गया, इसका 80-83 पे है। तो पॉलीकैब, हेवल्स, KEI सभी महंगे हैं इस समय। एंड लाइकवाइज ब्लू स्टार भी काफ़ी महंगा है। सो थोड़ा हल्का हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फेस्टिव डिमांड से पहले कहीं नीचे मिल जाएगा भी, कोई सेल वेल लगी, ये बजट में कुछ आ गया आड़ा टेढ़ा तो नीचे मिल जाएगा। अगर ऐसा नीचे मिल गया तो एंटर कर जाना, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अभी के लिए बस ये ध्यान रखना थोड़ा महंगे साइड पर है। सो कंपनियाँ अच्छी हैं बट थोड़े महंगे हैं, थोड़े हल्के हो जाए ज़्यादा बेहतर है। गुरप्रीत जी का सवाल है सर, BSC CDSL कैंप्स बड़े कंपाउंडर बन सकते हैं? BSC तो ऑलरेडी कंपाउंडर बन चुका है सर। मतलब मुझे याद है 600 रुपये का शायद IPO था, फिर एक बोनस आया और डिविडेंड भी इसने बढ़िया दिया था, उसके बाद फिर बोनस आया और फिर चलते चलते आज 3000 तक पहुंच गया एक बोनस के बावजूद। तो मतलब वो कहीं 300 रुपये का शेयर 3000 है, 10 टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है मोटा मोटा। मतलब बाकी डिटेल देखनी पड़ेगी, लेकिन ये ऑलरेडी बढ़िया कंपाउंडर बन चुके हैं। स्टिल दे आर वेरी गुड, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। CDSL, कैम्प्स एंड BSC तीनों। बट कंपाउंडर बनने के लिए आपको देना होता है समय। कंपाउंडर बनने के लिए आपको बिलीव करना होता है स्टोरी के ऊपर, उसके अच्छे और बुरे दौर में।
आप वो स्टोरी कई बार अपर सर्किट लगाएगी, कई बार लोअर सर्किट लगाएगी, कई बार ख़त्म सी लगेगी, कई बार बाज़ार में सब उसको बेचने की राय देंगे, कई बार उसके नंबर सपोर्टिव नहीं होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको फिर भी उसके साथ बने रहना पड़ेगा, तभी कंपाउंडर होता है ना कि पेड़ लगाया, आंधी आई, तूफान आया, कभी नीचे गिरा, कभी ऊपर हुआ, कभी ज़्यादा फल, कभी कम फल, लेकिन फिर भी हम उसमें पानी डालते रहते हैं और बने रहते हैं, तब जाके वो एक कंपाउंडर बनता है। सो एवरीथिंग नीड सम टाइम एंड पेशेंस, है ना, समय और संयम, लेकिन वो दोनों ही आप दे पाएँ तो आप बने रहिए। वो फिर नीचे एवरेज भी करने होंगे, ऊपर आपको थोड़े हल्के करके कॉस्ट भी फ्री रखनी होगी, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें करती रहनी पड़ेंगी। तो वो सबके लिए तैयार है, तो हाँ ज़रूर, बहुत अच्छी कंपनियाँ तीनों की तीनों। सर करंट लेवल पर वोडा आइडिया 6 से 12 महीने के लिए बाय कर सकते हैं क्या? सपन जी देखो, 11 रुपये का FPO है और 11 रुपये का FPO है और अभी 16 रुपये चल रहा है, तो 50% गेन तो आपको वैसे ही वहाँ पे मिल रहा है। 6 साढ़े 6 रुपये होता है ना, तो वहाँ उतना ही गेन आ रहा है मोटा मोटा। सो यहाँ से थोड़ा हल्का होना शुरू हो तो आप ऐड कर लो और अकॉर्डिंगली कॉल लेना, क्योंकि जो भी लोग इसमें FPO पे इन्वेस्टेड हैं वो तो ऑलरेडी एक एज पे बैठे हैं, और बाकी इतने पे तो निकलेंगे भी नहीं, उनको भी कम से कम डबल गेन चाहिए, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डाली है तो। सो चल तो सकता है आइडियली, बट स्टॉप लॉस ज़रूर रखना। अब आपके लिए स्टॉप लॉस वही रहेगा 11-12 रुपये जो FPO का प्राइस है, उसको स्टॉप लॉस लेके आप बने रहो। नाइस सूट सर, थैंक यू, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर लगते हो। थैंक यू कुमार साहब, थैंक यू। हेलो सर, नीड योर गाइडेंस, आई हैव Niveshai small cap, small case. Okay, I am making a profit of 100% last 2 years. Since it's a small cap, small case, what should I do? Should I book profit? I am scared with the enormous gain. जैन साहब देखो, मुझे किसी भी तरह के किसी गेन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्क कहाँ है? जब वो गेन बहुत छोटे समय में आए। आप अगर 10 साल में ही 100% गेन लेते तो शायद इतना रिस्क नहीं लगता, या 150 होता परसेंट तो भी गेन रिस्क नहीं लगता, लेकिन 2 साल में 100% गेन इज़ ऑलवेज रिस्की, क्योंकि कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग आएगी। कहाँ आएगी मुझे नहीं पता, कितनी आएगी ये भी नहीं पता, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर तो करेंगे ना। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट रेन, बट आई कैन ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला। सो वही आपको सोचना है, अब आप ही तय करोगे। गेन का तो कोई सीमा ही नहीं है, बढ़ता जा रहा है, अच्छा लग रहा है बढ़ता हुआ पोर्टफोलियो, लेकिन कहीं तो रुक कर आपको भी ये सोचना पड़ेगा ना कि हाँ अब बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। टेबल पे बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, मुझे क्या खाना है वो मैं तय करूँगा ना। सो वो आप तय करिए आपको क्या करना है, और उसके हिसाब से आप कॉल ले लीजिए। स्मॉल कैप स्मॉल केस है, अच्छा करे, हो सकता है आगे और अच्छा करे, मुझे नहीं पता, लेकिन बेटर इज़ कि आपके सामने जो है वो आप ले लीजिए थोड़ा सा, और सिट विद सम कैश एंड लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड मार्केट्स, नीचे मौके मिले फिर एंटर कर जाना। आइडियली तो ये सिचुएशन होनी चाहिए। रेस्ट आप अपने हिसाब से तय करो, आपकी क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से, कितना डायरेक्ट एक्सपोजर है, कितना स्मॉल केस में है, कितना लार्ज कैप में, उनके हिसाब से। कैन यू सजेस्ट सम स्टॉक्स फॉर लग्जरी कंजम्पशन प्ले? KDDL, अक्षय सर, KDDL इज लग्जरी प्ले। देन कम्स ये ABFRL इज इनटू रिलायंस, ऑब्वियसली सारे डिज़ाइनर उसके अंदर ही आते हैं। ABFRL है, टाइटन है, इवन ये सब लग्जरी प्ले में, ये मान्यवर है, ये सब लग्जरी प्ले में तो आएंगे। इनको आप उस हिसाब से देख सकते हो। इवन अगर आप कंजम्पशन ट्रेंड है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स भी है, 75% उसके पास है, रॉयल एनफील्ड भी है, वो आइशर में वो दिखता है, टाटा मोटर भी है, जैगवार है उनके पास। तो सबके पास हाई एंड में कुछ ना कुछ होता है। आप किस सेगमेंट में जाना चाह रहे हो वो देखिए, बहुत बड़े दायरा है इसका। सर मैंने 2000 क्वांटिटी रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया सेल करके मिसेस बेक्टर फूड लिया है। सही किया है आशीष जी, लेकिन मिसेस बेक्टर ये रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में कुछ ब्लॉक हुए हैं आज, और कुछ बड़े लोगों ने मान लिया है। सो बेच के गलत नहीं किया, लेकिन बेक्टर भी अच्छी स्टोरी है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टोरी है, और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जिनके पास है वो भी बने रह सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दोनों कंपनियां ठीक है, बट मिसेस बेक्टर फॉर अ लॉन्ग टर्म, रेस्टोरेंट ब्रांड, माफ़ कीजिएगा, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया फॉर मीडियम टर्म तो इट्स फाइन, बट फॉर लॉन्ग टर्म नंबर्स आने बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो लॉस मेकिंग है। HDFC का व्यू, उस पर बातचीत हो ही चुकी है सर, आप बने रहिए इफ़ यू हैव टाइम। एल्स शॉर्ट टर्म व्यू है तो HDFC बैंक में फिर तो आप गेन ट्रेडिंग करिए, वही ज़्यादा बेटर है, स्टॉप लॉस साथ। कैस्ट्रॉल के केस में सर अमित जी अभी तो बने रहो, एक नया लुब्रिकेंट इन्होंने लॉन्च किया है, वो कूलेंट डेटा सेंटर के लिए, ऐसी बातचीत है मार्केट में। अच्छा ट्रिगर होगा अगर ऐसा होता है तो इस हिसाब से भी आप नज़र रख सकते हो, और ये समय दीजिए। वैसे तो स्लो मूवर है, लेट्स सी कैसा काम करता है, बट एक ट्रिगर के तौर पे काम कर रहा है, देखते हैं कैसे काम होता है। नंबर्स भी इसके अच्छे आने ज़रूरी, बहुत समय चला नहीं है, लेट्स सी कैसे काम करता है ये।
एक खबर अभी अभी आगे वो देखने लग गया था, MGL ने CNG के दाम 1.5 रुपये प्रति किलो और PNG के दाम 1 रुपये पर SCM मुंबई में बढ़ा दिए हैं 9 जुलाई से, यानी कल से। तो गैस के प्राइसेस मुंबई वालों के लिए थोड़े से बढ़ गए हैं। चलिए, इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से अब मुलाकात होगी कल इसमें और दूसरे शोज़ में। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें।